दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर आपका बिजनेस है और यहाँ पर अगर आप अपने बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर लिए हुए हैं और फिर यहाँ पर आपका प्रत्येक मंथ अगर नील रिटर्न जाता है यानी कि जीरो का रिटर्न जाता है तो फिर क्या इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ, तो फिर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर अगर आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो फिर यहाँ पर अगर आपका नील रिटर्न जाता है तो फिर इसमें दिक्कत है या फिर नहीं है, यह चीज़ कई सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर आपका बिजनेस ही नहीं चल रहा है और अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है तो फिर इसमें आपकी क्या गलती है। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो, कोई सेल नहीं हो रहा हो, कोई परचेज नहीं हो रहा हो। यहाँ पर जो आपका बिजनेस का जो करंट अकाउंट है उसमें भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कई लोग करते क्या है कि उनका नील रिटर्न जाता है लेकिन उनके करंट अकाउंट में करोड़ों का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर यह सोचने वाली बात है, प्रैक्टिकल बात है कि यहाँ पर आपका जो करंट अकाउंट है उसमें आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है। कल को अगर डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करता है और अगर आपको नोटिस सर्व करता है तो फिर यहाँ पर आप नोटिस का रिप्लाई संतोषजनक अगर डिपार्टमेंट को नहीं देते हैं तो फिर यहाँ पर आपके ऊपर पेनाल्टी लगा दी जाएगी। तो यहाँ पर यही कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पर अगर नील रिटर्न जाता है तो फिर यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो। कल को नोटिस आए तो आप डिपार्टमेंट को यहाँ पर सेटिस्फाई कर सकें और यहाँ पर आप अपने बातों को रख पाएँ। आपके पास प्रूफ हो कि बिजनेस नहीं चला है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में हो रहा है और यहाँ पर या फिर यह हो सकता है कि आप कस्टमर से टैक्स ले रहे हैं और फिर आप जीएसटी में पे नहीं कर रहे हैं। कई लोग यह भी करते हैं, वे लोग केवल इनपुट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कस्टमर्स वे टैक्स लेते हैं उस टैक्स को अपने इनपुट से एडजस्ट नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही जीएसटी नंबर लें तो फिर आप यहाँ पर पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करें। जी हाँ, यहाँ पर प्रॉपर अकाउंटिंग होना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी कस्टमर आपके शॉप में, आपके ऑफिस में आता है तो फिर जितना परसेंटेज जीएसटी आपके बिजनेस में लगता है आपको उतना कस्टमर से जीएसटी चार्ज करना है और गवर्नमेंट को पे करना है। अगर आपने आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं तो फिर जो भी कस्टमर आपको टैक्स देगा उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट में से आपका जो कस्टमर का दिया हुआ टैक्स होगा उसमें से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बिजनेस चलता है तो आपको गवर्नमेंट की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहिए, आपको नील का रिटर्न नहीं फाइल करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नोटिस निश्चित ही सर्व होगा। और फिर दोस्तों जब एक बार नोटिस आ जाएगा तो फिर जितना डिपार्टमेंट यहाँ पर इनकम कैलकुलेट करेगा उस पर भी आपको 200% पेनाल्टी लगा देगा। फिर सोचिए अगर 4 लाख रुपये टैक्स बन रहा था तो उस पर से 8 लाख रुपये और आपको देना पड़ जाएगा। तो फिर इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको किसी प्रोफेशनल से सलाह लेना चाहिए। अगर आप हमसे भी सलाह लेना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो यहाँ पर आप जीएसटी नंबर लें तो फिर यहाँ पर आप पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करें। आपके पास जो भी कस्टमर आता है आप उससे जीएसटी चार्ज करें। और मैं एक बात और बता दूं, हम जैसे ही जीएसटी नंबर लेते हैं तो जो जीएसटी का सर्टिफिकेट होता है आप अपने शॉप में उसे रखें और शॉप के बाहर यहाँ पर आप अपना जीएसटी नंबर, अपने बिजनेस का नाम, ये सारा चीज़ मेंशन रखें। नहीं तो यहाँ पर अगर जीएसटी के ऑफिसर अगर चेकिंग करते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं, साइन बोर्ड नहीं लगा होता है, तो फिर यहाँ पर 50,000 रुपये तक का पेनाल्टी आपके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और फिर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।